नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीएड पार्ट 1 का जो पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके एक मुख्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे। यूनिट 2 में जो टॉपिक है, इससे पहले हमने चर्चा की थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द थ्योरी गिवन बाय पियाजे, और आज हम चर्चा कर रहे हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय कोहलबर्ग। तो आज ये प्रश्न पे चर्चा होगी और ये जो प्रश्न है बीएड फर्स्ट के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सीटेट, एचटेट या कोई भी टीचर एलिजिबल टेस्ट है, उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक आता है। तो हम इसको प्रारंभ करते हैं। मॉरल डेवलपमेंट, सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि नैतिक विकास क्या होता है, व्हाट इज मॉरल डेवलपमेंट। देखिए, हमारे बिहेवियर के 3 पार्ट हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अब तीनों लेवल पे जब चेंज होता है तो व्यक्ति की लर्निंग होती है। अब लर्निंग में पहले लेवल पे बात हम करें तो उसमें जजमेंट आता है, आप इंफॉर्मेशंस को गेन करते हैं तो जजमेंट आती है। दूसरे पे आपकी फीलिंग आती है और तीसरे पे आप स्किल्स को अक्वायर करते हैं। तो इस प्रकार नैतिक विकास हमारे बिहेवियर का एक पार्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है उसका भाग है। नैतिक विकास समाजीकरण का एक भाग है, इट इज ए पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है उसका एक भाग है। जब कोई व्यक्ति क्या गलत है क्या ठीक है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इस प्रश्न का उत्तर तलाश करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ थिंकिंग, इन्वायरमेंट से, अपने विचार से, क्या गलत है क्या सही है, तो वो नैतिकता कहलाती है। यहाँ पर प्रश्न ये भी है कि किसी व्यक्ति के निजी विचार क्या इस चीज को निर्धारित कर सकते हैं सही क्या है गलत क्या है। ये एक इंडिविजुअल थिंकिंग की बात न होकर, एक व्यक्तिगत चिंतन की बात न होकर, व्यक्ति के आसपास के वातावरण पर भी निर्भर करता है। व्यक्ति स्वयं अपने कार्यों के बारे में और दूसरे व्यक्तियों के कार्यों के बारे में या स्वयं की प्रतिक्रिया और अन्य की जो प्रतिक्रिया है किसी कार्य के सही और गलत होने के बारे में, वो नैतिकता कहलाती है। क्योंकि नैतिकता में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एथिक्स होते हैं, कुछ मानक होते हैं। जब आप उन मानक और कानूनों के अनुरूप सही या गलत, ठीक या उचित या अनुचित की बात करते हैं तो वो नैतिकता है। इस प्रकार नैतिक व्यवहार वह व्यवहार है जो हम सामाजिक नियमों के अनुरूप सही या गलत के निर्णय पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति अपनी थिंकिंग और उसके एनवायरनमेंट से लोगों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं और उसकी स्वयं की जो थिंकिंग है इस चीज का परिणाम होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि नैतिकता कैसे आती है या हम नैतिक मूल्य कैसे सीखते हैं, मोरालिटी किस प्रकार से हमारे अंदर आती है। इसमें कोहलबर्ग एक व्यक्ति हुए हैं, मनोविज्ञानी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया। इन्होंने बहुत सारे विद्यार्थियों पर रिसर्च की, अलग अलग एज ग्रुप के बालक लिए, उन एज ग्रुप के बालकों के सामने एक सिचुएशनल टाइप क्वेश्चन दिए जिसे हम डिलीमा कहते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है कि हैजिन एक व्यक्ति हुए, उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, उसे कहते हैं हैजिन डिलीमा। हैजिन डिलीमा क्या है, थ्योरी बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक व्यक्ति हैजिन थे, उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार थी और उनकी पत्नी जितनी बीमार थी उसका इलाज जो है केवल एक व्यक्ति के पास उसकी मेडिसिन थी, तो मेडिकल स्टोर था, और उस व्यक्ति जो मेडिकल स्टोर वाला था उसने उस दवाई को, मेडिसिन को स्वयं बनाया था, वो कहीं और अवेलेबल नहीं थी। तो हैजिन ने उस मेडिकल स्टोर वाले से रिक्वेस्ट की कि मैं ये दवाई लेना चाहता हूं ताकि मेरी पत्नी बच जाए, परंतु उस मेडिकल स्टोर वाले ने उसका प्राइस इतना हाई रख दिया कि हैजिन ने अपना पूरा प्रयास करने के बाद भी वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था।
तो इस सिचुएशन में हैजिन के सामने एक डिलेमा आई, एक दुविधा आई कि क्या वो अपनी पत्नी को मरने दे, दूसरी तरफ कि क्या वो अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उसको उससे लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, उसकी दुकान से वो चोरी करनी चाहिए, उसको परचेज करना चाहिए। तो इस प्रकार जो डिलेमा या दुविधा के जो क्वेश्चन है, तो कोलबर्ग ने रिसर्च में वो बच्चों के सामने इस प्रकार की सिचुएशंस रखी। तो जब ये काफी क्वेश्चन इस प्रकार के रखे गए तो बच्चों की जो थिंकिंग थी कि किस एज में किस प्रकार की थिंकिंग के द्वारा मॉरल डेवलपमेंट होता है, उस पर चर्चा हुई। तो उसी में से ये सिद्धांत निकल के आया। तो कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में बताया कि किस स्टेज में किस प्रकार से हम जो है नैतिक मूल्य सीखते हैं। इसी आधार में कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में 3 लेवल की बात की है और 6 स्टेजेस की बात की है। लेवल क्या है? सबसे पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल, लेवल 1, दैट इज कॉल्ड प्री कन्वेंशनल, जिसे हम कहते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था की, परंपरा में आने से पहले की अवस्था। ऐसे अवस्था जिस पर मूल्य जो है, व्यक्ति नैतिकों की बात, नैतिक मूल्य की बात या मोरालिटी की हम बात करें तो उस बालक को स्वयं उन मूल्यों के बारे में नहीं पता होता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मतलब परंपरा या प्रणाली में आने से पहले की जो अवस्था, उसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। उसके बाद है कन्वेंशनल स्टेज, जब व्यक्ति सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करने लग जाता है, उसकी इंटरेक्शन दूसरों के साथ होती है, दूसरों के व्यवहार को उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और वो निर्णय लेता है सही क्या है, गलत क्या है। इसी प्रकार से तीसरी स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल, पूर्वोत्तर परंपरागत, जिसमें व्यक्ति सामाजिक नियम के अनुरूप, यूनिवर्सल प्रिंसिपल के अनुरूप या स्वयं के सिद्धांत ऐसे बना लेता है जिनसे उसके अंदर सेल्फ, अपने आप स्वयं ही नैतिक मूल्यों का सृजन होता है। तो ये हर स्टेज की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आज इसी बारे में मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहला कोलबर्ग ने जिस अवस्था के बारे में बताया, दैट इज कॉल्ड प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। पहली जो लेवल था उनका, अब कई बार ये भी आ सकता है कि इसने 3 लेवल पूछे और 6 स्टेजेस की बात की। तो लेवल 1 था प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी क्या था कि नैतिकता की वह अवस्था जहां पर बच्चा नैतिक मूल्य स्वयं का विश्लेषण करके अपने बारे में जांच कर नहीं करता, बल्कि वह दूसरों पर निर्भर होता है, दूसरों के द्वारा बताए गए रास्ते पर जो है वो चलता है, वहां से मॉरल वैल्यू डेवलप करता है। उसे स्वयं अच्छे बुरे के बारे में समझ नहीं होती। ये जो पहली जो अवस्था है, ये 0 से लेके 10 वर्ष या इससे कम की अवस्था हो सकती है, 0 to 10 ईयर की इसके अंतर्गत हो जाती है। तो यहाँ बच्चा ना मॉरल होता है, नहीं मॉरल होता है। जब स्टार्टिंग में प्रारंभिक अवस्था होती है तभी इसको कहा गया है प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल का मतलब है कि परंपरागत अवस्था से पहले की बच्चा अभी मॉरल और इमोरल के बारे में स्वयं निर्णय नहीं करता, उसकी सोच और समझ इतनी नहीं हुई, उसकी इंटरेक्शन सोसाइटी के साथ इतनी नहीं हुई कि वो अपने अच्छे बुरे में बता सके और नैतिक मूल्यों का ग्रहण कर सके। तो इस अवस्था में सबसे पहली स्टेज आती है जिसका नाम है ओबीडियंस एंड पुनिशमेंट, बिहेवियर ड्रिवन बाय अवॉइडिंग पुनिशमेंट। स्टेज का नाम है ओबीडियंस एंड पुनिशमेंट, जिसका हिंदी में यदि मैं बात करूं तो इसको आप कहते हैं आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता व दंड, दंड अनुपालना, आज्ञाकारिता व दंड अनुपालना। पहली अवस्था में बच्चा नैतिक मूल्य सीखता है कि या तो वो अपने माता पिता, अभिभावक या उसके जो संरक्षक होते हैं उनके आदर्शों का पालन करके नैतिक मूल्य सीखता है, या भय के कारण, डर के कारण जो है वो नैतिक मूल्य सीखता है। जब उसको किसी अच्छे बुरे के बारे में बताया जाता है, उसको ये पता होता है कि यदि ये काम किया तो ये गलत है, इसके लिए मुझे सजा मिलेगी। पुनिशमेंट के डर से, भय के डर से जो छोटा बच्चा होता है वो नैतिक मूल्य सीखता है। बच्चे को जब अपने एल्डर से यदि वो कोई काम करता है, यदि वो उसको बताया जाता है कि ठीक क्या है, गलत क्या है, जब उसको ये पता लगता है कि यदि ये काम किया तो इस पे सजा मिलेगी, जिस काम पे सजा मिलेगी तो इट मीन्स वो उसको पता है कि ये नेगेटिव बिहेवियर है, ये गलत काम है, ये अनैतिक काम है।
जैसे वो बच्चा छोटा चोरी करता है तो उसने कहीं पे चोरी की तो उसके माता पिता ने, अभिभावक ने, टीचर ने उसको पनिशमेंट दे दी, तो पनिशमेंट देने पे उसको पता चल गया कि चोरी करना जो है अनैतिक है, मतलब वो उसकी सेल्फ की सोच नहीं है, दूसरे व्यक्तियों के प्रभाव से वो सीखता है कि नैतिक मूल्य क्या होते हैं, कि चोरी करना या दूसरे झूठ बोलना, उस झूठ पे उसके पेरेंट्स ने उसको सजा दे दी। अब उसको पता चल गया कि यदि झूठ बोला गया तो मुझे सजा मिलेगी, तो झूठ बोलना एक अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार पहली अवस्था ओबीडियंस एंड पनिशमेंट कि या तो आप आज्ञाकारिता के कारण मूल्य सीखते हैं या भय के कारण जो है मूल्य सीखते हैं, दंड के कारण, प्रारंभिक अवस्था में। इसके बाद जैसे जैसे उसका सोशल बिहेवियर आगे बढ़ता है, बच्चा थोड़ी और जो है चाइल्डहुड में चला जाता है, बाल्यकाल में चला जाता है, ये आपकी शिशु काल या बाल्यकाल से पहले की अवस्था है, पूर्व बाल्यकाल में आ सकता है। इसमें पूर्वोत्तर बाल्यकाल की जब हम अवस्था की बात करते हैं तो यहाँ इस चीज को जो है, इस अवस्था को इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन भी कहते हैं, एक्सचेंज स्टेज भी कहते हैं, एक्सचेंज स्टेज भी कहते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड स्टेज भी कहते हैं। ये दूसरी अवस्था क्या है, यहां पर बालक जो है इस प्रकार का भाव रखता है कि मेरे लिए जो होगा मैं वैसा ही करूंगा। अब जैसे आप किसी बालक को कहते हैं कि आप मेरा कहना मानिए, आप किसी दुकान से कुछ सामान लेके आ जाइए, तो कई बार जनरल बिहेवियर में बच्चा कहता है कि मुझे क्या मिलेगा। आप कोई डोर खोलने को कहते हैं, कभी पानी का गिलास लेके आने के लिए कहते हैं या कुछ सामान लेने के लिए कहते हैं, बच्चे को कुछ वर्क आप दे रहे हैं, तो बच्चे का क्वेश्चन क्या होता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। इट मीन्स जो सेकेंड स्टेज है इसे इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन कहते हैं। जैसे बच्चे ने, किसी दूसरे बच्चे ने उसे साइकिल बोल दिया कि मैं आपकी साइकिल लेना चाहता हूं, तो बच्चा कहता है कि मैं साइकिल आपको दे दूंगा, तो इसके बदले में मुझे क्या दिया जाएगा। मतलब क्या है कि समाज का जो ग्रुप है, जो वर्ग है, वो जैसा अब उससे कराएगा वैसे ही वो अपेक्षा करेगा कि मुझे क्या मिलेगा। इसे इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेशन भी कहते हैं। इसका मतलब है इस अवस्था में टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यहां बालक ईगो सेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है। बालक जो है नैतिक मूल्य कैसे सीखता है कि वो जिस प्रकार के बिहेवियर से हम उससे अपेक्षा करते हैं वो चाहता है कि जैसा मैं करूंगा मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा। रिवार्ड की बात करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट की। बच्चा जो है यहाँ स्वयं के स्वार्थों की बात करता है, अपने निजी सुख सम्मान के लिए वो काम करता है। उसको लगेगा कि जिस काम को करने से मुझे आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, मेरा फायदा मिलता है, वो चीजें उचित है। जिस काम को करने से मुझे कोई फायदा नहीं है वो चीजें अनुचित है। कहने का अभिप्राय क्या है कि वो उस चीज का आज्ञा पालन करता है जो उसके लिए होती है। यहाँ बच्चा एक्सचेंज की बात करता है, जैसे को तैसा, कि मैं वो काम करूंगा जिसमें मेरा फायदा होगा। तो इस स्टेज पर बच्चा जो है सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड के बिहेवियर से जो है कार्य करता है कि मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर अपने स्वयं के रुचि के अनुसार और रिवार्ड के अनुसार और अपने व्यक्तिगत हितों के अनुसार जो है बच्चा नैतिक मूल्य सीखता है दूसरी स्टेज पे। लेवल 1 में 2 स्टेजेस है। इसी प्रकार आती है लेवल 2, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल मोरालिटी। यहाँ पर भी बच्चा यहाँ पर दूसरों पे ज्यादा डिपेंडेंट है पहली अवस्था में, क्योंकि यहाँ पे जो मॉरल वैल्यूज उसको सिखाई जाएंगी वो अनदर पर्सन और अनदर बिहेवियर के द्वारा ज्यादा प्रभाव उस पर पड़ेगा। इस लेवल पे भी दूसरे व्यक्तियों का अधिक प्रभाव पड़ेगा, परंतु यहाँ पर बच्चे की जो है थोड़ी डेवलपमेंट अधिक हो जाती है। इसमें जो थर्ड स्टेज है दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल बिहेवियर गिवन बाय द सोशल अप्रूवल, सोशल एक्सेप्टेंस। एक जैसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इस स्टेज में हम बात करते हैं अच्छा लड़का या लड़की, अच्छा लड़का लड़की, गुड बॉय एंड गर्ल की बात करते हैं। और इस दूसरी स्टेज को कहते हैं सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेंस ये चीज आती है। सोशल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि बच्चा उन कार्यों को करता है जिसमें दूसरे उसके प्रेज करते हैं। ये लड़का बहुत अच्छा है, इस लड़के का बिहेवियर बहुत अच्छा है, इसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, ये बहुत बढ़िया काम करता है। यहाँ पर बालक स्वयं का चिंतन न करके अच्छे बुरे के बारे में अपनी सोच से नहीं निर्णय लेता,
बल्कि वो दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है कि बाहर के समाज के लोग उसको किस प्रकार एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर होता है। नैतिक मूल्य सीखने के लिए वो सोशल जो दूसरे बिहेवियर समाज के जो अन्य व्यक्ति हैं उनके व्यवहार पर निर्भर करता है। सोशल एक्सेप्टेंस, इंटरपर्सनल उसके जो व्यक्तिगत विचार है वो दूसरों से प्रभावित होते हैं कि सोशल एक्सेप्टेंस कैसी है। जब उसकी प्रेज दूसरे द्वारा की जा सकती है तो जिन कार्यों की प्रेज दूसरे व्यक्ति करते हैं उसके संदर्भ में वो उसके लिए उचित है, उसके लिए मॉरल है, वो उसके लिए ठीक है। जिन कार्यों में उसको दूसरे कार्यों के लिए नकारात्मक रिस्पॉन्स मिलता है तो वो कार्य उसके लिए नेगेटिव है, अच्छे नहीं है, इमोरल है। तो इस प्रकार तीसरी स्टेज पे क्या है, जब आपको सोशल अप्रूवल, सोशल एक्सेप्टेंस, अच्छा लड़का अच्छी लड़की प्रेज जब आपके दूसरे के द्वारा स्वीकृति होती है और दूसरे के द्वारा स्वीकृत करके आपके व्यवहार में उचित और अनुचित का आप निर्णय लेते हैं तो उसे कहते हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर या सोशल एक्सेप्टेंस, जो तीसरी स्टेज है। उसके बाद इसी में है चौथी स्टेज। एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर आप अथॉरिटी बिहेवियर गिवन बाय द ऑब्टेनिंग अथॉरिटी एंड कन्फर्मिंग सोशल ऑर्डर, इस स्टेज पर आप जो है कानून के भय से सोशल बिहेवियर और जो है उसके बेस पे आप जो है निर्णय लेते हैं सामाजिक स्तर पर। इसे हम एक चीज और भी कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। इस स्टेज का नाम है लॉ एंड ऑर्डर, ऑर्डर यानी कानून और नियम। जब आप जो है सामाजिक नियमों के आधार पर व्यवहार करते हैं, सोशल प्रेशर आपके ऊपर होता है, आप स्वयं चिंतन करते हैं कि यदि ये काम हो गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे। आप स्वयं के बारे में भी चिंता करते हैं और लोगों की अभिव्यक्ति के बारे में भी सोचते हैं कि इस पे लोगों की किस प्रकार की थिंकिंग हो सकती है। जब आप समाज के कानून, रीति रिवाजे या संस्कृति या कस्टम या एथिक्स के अनुसार जो है जो मॉरल वैल्यू सीखते हैं उसे कहते हैं सोशल ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या लॉ ऑर्डर की स्टेज। इसमें क्या होता है कि आप जो है मॉरल वैल्यू जो है कानून के डर से, समाज के डर से, सामाजिक नियमों के डर से सीखते हैं। आप स्वयं के बारे में सोचते हैं कि यदि मैं ये काम करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से सामाजिक जो नियम है, जो कानून है, सामाजिक नियम और कानून के डर से आप जो है नैतिक मूल्य सीखते हैं इस स्टेज में। ये स्टेज भी अदर द्वारा, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा आपको नैतिक मूल्य सिखाते हैं। और तीसरी स्टेज है, इसमें आप सेल्फ की बात करते हैं। इसका मतलब है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये स्टेज, इस स्टेज की नैतिकता बहुत कम व्यक्तियों में होती है, 1 या 2% में, क्योंकि यहाँ जो नैतिकता होती है वो सेल्फ से रिलेटेड होती है। तो तीसरे लेवल पे स्टेज का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, इसे हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है सामाजिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते के तहत जो है व्यक्तिगत अधिकार की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, प्रजातांत्रिक गुणों की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि जीना और ईमानदारी, इस प्रकार के गुण, मानवता की बात आप करते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, सबका भला करना चाहिए। तो जो भी सामाजिक नियम है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, आप जो है ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। तो जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौते के तहत नैतिक मूल्य प्राप्त करते हैं तो उस स्टेज को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में, पोस्ट लेवल पे ये चीज़ आती है कि जब आप नैतिक मूल्य जो है सामाजिक समझौते के तहत सीखते हैं, आप जो है कानून, नियम, समाज के साथ समझौते, आप ये चीज़ तय करते हैं कि किसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा होगा। अपनी चिंतन के साथ साथ लोगों की राय भी उसमें शामिल होती है। तो यहाँ पर आप जो है, जो एक पूरे वर्ग के लिए सही होता है उन चीज़ों को स्वीकृत करते हैं। जो पब्लिक भलाई का काम होता है, डेमोक्रेटिक की जो कार्य सभी के लिए होगा, पब्लिक हित के लिए होगा, उसको आप मॉरल मानते हैं। और आप कहते हैं कि जिस कार्य से किसी निजी व्यक्ति का स्वार्थ है या किसी एक की भलाई हो रही है, बाकियों को नुकसान है, तो वहां पर आप जो कहते हैं कि वो अनैतिक कार्य है। तो इस लेवल पे आप जो है
सेल्फ के बारे में इस प्रकार के निर्णय लेते हैं। यहाँ पर आपका स्वयं का चिंतन नैतिक मूल्यों के संदर्भ में जो विकसित हो जाता है, आप ऐसे निर्णय लेते हैं जो व्यक्तिगत अधिकार और एक ग्रुप की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं। तो आप जो है पूरी पब्लिक डोमेन से रिलेटेड कि ऐसे कार्य जो पब्लिक हित में हो, पब्लिक वेलफेयर के लिए हो, वो नैतिक कार्य है, रादर देन कोई इंडिविजुअल स्वार्थ की हम बात करें। तो यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जो बात होती है, तो उस संदर्भ में जो आप मूल्य ग्रहण करते हैं उन्हें कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट या नैतिक मूल्य। आप इस तरह से सीखते हैं। और सबसे लास्ट स्टेज है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल प्रिंसिपल स्टेज, जिसे आप कहते हैं यह आत्म चेतना यहाँ पर आपके अंदर आ जाती है। स्वयं आप अपने जीवन में इस प्रकार की थिंकिंग स्वयं डेवलप करते हैं कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, या आपके अंदर हाई लेवल की जो है थिंकिंग डेवलप हो जाती है। आप जीवन में अपने स्वयं इस प्रकार की विचारधाराएं बना लेती हैं जिससे आप स्वयं का भला करते हैं और लोगों की भलाई के बारे में भी आप सोचते हैं। आप स्वयं के अच्छे बारे के साथ साथ एक पब्लिक ग्रुप के बारे में अच्छे बारे में सोचते हैं। आप अपने जीवन में जो है कुछ रूल अपना लेते हैं, जैसे सत्य अहिंसा की मैं बात करूं, इस प्रकार के जो अपनी लाइफ में आप कुछ नियम बना लेते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल बना लेते हैं। उन यूनिवर्सल प्रिंसिपल के आधार पर ही आप जो है नैतिक मूल्य सीखते हैं। आप स्वयं ये विश्लेषण करते हैं कि नैतिकता क्या है और अनैतिकता क्या है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, इस सिद्धांत में आपको 3 लेवल दिए गए हैं और 6 स्टेजेस है। हर लेवल की 2 स्टेजेस है। पहली स्टेज पे जो बच्चे नैतिक मूल्य भय से या सजा से या आपकी अनुपालना से इस प्रकार से मूल्य सीखते हैं। दूसरी स्टेज है जहां जैसे को तैसा, दूसरे लेवल की आप बात करते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं या इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन की बात करते हैं कि मैं वो चीज तब करूंगा जब उसमें मेरा फायदा होगा। एक्सचेंज की बात करते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज की बात करते हैं। तो बच्चा उस चीज को अच्छा मानता है जो उसके निजी हित के लिए फायदा होती है, चाहे वो किसी और की चीज भी हो। उसके बाद लेवल 2 में आप जो है नैतिक मूल्य किसी दूसरे के व्यवहार से सीखते हैं या दूसरे की स्वीकृति पे सीखते हैं। सोशल एक्सेप्टेंस की, लोग, समाज के लोग आपको किस प्रकार से देखते हैं। समाज के लोग यदि आपकी प्रेज कर रहे हैं जिन कार्यों के लिए, तो वो आपके लिए नैतिक हो सकते हैं, और समाज के लोग आप जिन कार्यों कर रहे हैं उसको जो है स्वीकार नहीं करते, वो अनैतिक हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है अथॉरिटी, जिसे आप जिसे आप जो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। अथॉरिटी ये जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो स्टेज है, यहाँ पर आप नैतिक मूल्य जो है समाज के नियम कानून के डर से, पुनिशमेंट के, आपको पता है कि यदि मैं एंटी सोशल कोई कार्य करता हूँ या ऐसा कार्य करता हूँ जिससे समाज में मेरी बदनामी होगी, या सोशल प्रेशर के द्वारा जो है आप नैतिक मूल्य सीखते हैं। आप विश्लेषण करते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा किस कारण से, जब आप समाज के नियमों, कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार से आप नैतिक मूल्य सीखते हैं। और लास्ट स्टेज में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जब आप जो है पब्लिक वेलफेयर के रूप में एज ए होल सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि इस प्रकार के सामाजिक नियमों के पालन करना जो पब्लिक हित में हो, जिसमें आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप वैल्यू सीखते हैं, नैतिक मूल्य सीखते हैं। लास्ट है यूनिवर्सल एथिक्स कि जब आप अपने बिहेवियर में बड़े हाई लेवल की थिंकिंग के रूल एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करते हैं, जो ह्यूमैनिटी के रिगार्डिंग काम करते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार जो आप अंतःकरण से आपके नैतिकता आती है, सेल्फ, स्वयं के। यहाँ ना आपको कोई समाज का डर है, ना किसी प्रेशर का डर है, ना कानून का डर है, ना आपको किसी प्रकार से दबाया जा सकता है। स्वयं ही स्पॉन्टेनियस सेल्फ अंतःकरण से आपके इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि आप मॉरलिटी की ओर जो है अग्रसर हो जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस सिद्धांत में जो है कोलबर्ग के नैतिक विकास की बात की। मुझे आशा है कि आप इस सिद्धांत से परिचित हो रहे होंगे, और यदि आपको इससे संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है ईमैक्स इंस्टीट्यूट अम्बाला, इसको आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूचना और इसके बारे में जानकारी जो है प्राप्त हो सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।